देखिए, उपवास के कई कंसेप्ट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने समझा है अपने स्पिरिचुअल जीवन में। अच्छा, स्पिरिचुअल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि रिलीजन का मतलब एक समथिंग डिफरेंट होता है। जब हम रिलीजन में जाते हैं, तो रिलीजन का मतलब ये होता है कि हमने ईश्वर को एक तरफ से देखा है, सिर्फ एक नज़रिए से देखा है। स्पिरिचुअल में हम एक्चुअली किसी दूसरे का नज़रिया नहीं अपनाते, हम अपने नज़रिए से ईश्वर को जानने की, समझने की, महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल बंदा एक रिलीजियस बंदा भी हो सकता है, और एक रिलीजियस बंदा भी स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल है वो रिलीजियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो रिलीजियस है वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल का बहुत सिंपल अगर मैं आपको फंडा बताऊं, तो उस ईश्वरीय शक्ति को जानने का, समझने का आपने खुद क्या कोशिश किया है। आप किसी माध्यम से वहाँ पे नहीं जा रहे, किसी किसी दूसरे का परसेप्शन आपने नहीं लिया है, किसी दूसरे का किताब आपने नहीं पढ़ा है। किसी ने आपको बता दिया कि यही ईश्वर है और इनको ऐसे ही पाया जाता है, इनको ऐसे ही महसूस किया जाता है। तो वो चीज़ ना हो के आपने अगर खुद उस चीज़ को किसी चीज़ को जानने की कोशिश की है अपने द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, हम उसे स्पिरिचुअल कहते हैं। और स्पिरिचुअल बनने के लिए एक्चुअली आपको पहले थोड़ा बहुत जो है अलग अलग रिलीजन के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा कि हर तरफ का क्या क्या आंकड़ा है, लोगों ने उसको कैसे समझा, लोगों ने किस तरीके से उस धर्म को समझा, या लोगों ने किस तरीके से अपने अपने ईश्वर को समझा, और उनको खुश करने के लिए या उनको मानने के लिए या उनसे कुछ मांगने के लिए हम क्या करते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है। तो उपवास के बारे में अगर मैं बताऊं, तो उपवास एक्चुअली, अगर आप पहला कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं, तो उपवास, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऊपर वास, एक अलग लेवल में हम वास करते हैं। ठीक है। तो मेरे खाना छोड़ देने से किसी का कोई भला नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं भूखा हूँ 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, तो उससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको बता दूँ। उपवास का असली मतलब होता है, जो मैंने जाना है, मैंने जो समझा है, कि उस दिन मैं गाली नहीं बकूंगा, उस दिन मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, उस दिन मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, उस दिन मैं कभी कहीं चोरी नहीं करूंगा, उस दिन मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, उस दिन मैं सिर्फ अच्छा अच्छा सोचूंगा, उस दिन मैं सबकी मदद करूंगा। तो मैं एक ऊपर लेवल पे आ गया, एक ऊपर लेवल पे। तो उपवास का दिन आपसे अगर सेलेक्ट करें तो ऐसा करें, हाँ यार, 1 हफ्ता मैंने बहुत पाप कर लिया, 1 हफ्ता मैंने खूब खाया, खूब ये सारी चीज़ें की, 1 हफ्ता मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की, अब एक काम करते हैं, 2 दिन अब मैं ऐसा जीवन व्यतीत करूँगा कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, मैं किसी से द्वेष नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जो भी बातें ऐसी होंगी, अगर मुझे क्रोध आ भी रहा है तो मैं उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करूँगा, पर मैं उसको जाहिर नहीं करूँगा। उस दिन मैं अच्छा काम करूँगा, उस दिन मैं गाली नहीं बकूँगा, उस दिन मैं अपने मन में भी किसी के लिए पाप नहीं लाऊंगा। तो उस दिन मैं सारे वो काम करूँगा जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचना हो। तो जब हम मल्टीपल टाइम इस उपवास को करेंगे, हफ्ते में एक बार, या फिर 2 हफ्ते में एक बार, या महीने में 2 बार, धीरे 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 इसकी जब कंटिन्यूटी आप बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली जो 1 साल बाद आपके पास रिजल्ट आएगा, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके होंगे, बहुत अच्छे इंसान बन चुके होंगे। उसका कारण है क्योंकि मैंने एक दिन वो उपवास करना शुरू किया था, मैंने अपने सारे ड्रॉबैक जितने जितने मेरे ड्रॉबैक्स थे, जितने मेरी बुरी आदतें थी, वो धीरे धीरे मैंने छोड़ना शुरू किया, मैंने उसे त्यागना शुरू किया। भाई, मुझे पता है मैं मीठा बहुत खाता था, बहुत 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 ज़्यादा खाता था। मुझे पता है मैं चावल बहुत ज़्यादा खाता था, उस मीठा खाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगा है, या मिर्ची ज़्यादा खाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगा, या मसाला ज़्यादा खाने की वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लगा है। तो उससे उपवास लेना है हमें, उसको त्यागना है। तो उपवास और त्याग, ये दोनों समानांतर जगह पे ये चलते रहते हैं। तो हमें उपवास करना है और उसको त्याग देना है कि हाँ भाई, मैं मीठा खाता था, अब मैं जो है मीठा नहीं खाऊंगा, मैं 2 दिन बिना मीठे के रहूंगा। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, धीरे 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 मेरा जो शरीर की प्रणाली है वो वापस अच्छी जगह पे आना शुरू हो जाती है। तो जब मैं फ्रीक्वेंटली से करता जाऊँगा तो मेरी आदत बन जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा मेरे दिमाग में। हाँ, जब मैं खाना चाहूँगा मीठा, मैं तभी खाऊंगा, और जब मुझे छोड़ना होगा मैं छोड़ दूंगा। तो ये जो कंट्रोल होता है, ये एक्चुअली उपवास ही हमें सिखाता है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, उपवास का कोई दिन नहीं होता, कोई ऐसा निर्धारित दिन नहीं होता, वो आप तय कर दो।
कि मैं कब उपवास करना चाहता हूँ। संडे को करना चाहे संडे को करिए, मंडे को करना चाहे मंडे को करिए, किसी भी दिन करिए, ठीक है। तो उपवास का पहला ये होता है, पहला जो चीज़ मैंने सीखा है। दूसरा ये होता है कि अगर मैं अपना खाना छोड़ रहा हूँ, अब भाई मैं तो एक ऊपर लेवल पे आ गया हूँ, अब अगर मैं अपना खाना छोड़ रहा हूँ कि मेरा एक दिन का जो खुराक है वो 10 रोटी मैं एक दिन में खाता हूँ, ठीक है। 10 रोटी या 12 रोटी मेरे एक दिन की खुराक है। सुबह 6 रोटी, मतलब दिन में 6 रोटी, रात को 6 रोटी, थोड़ा सा चावल। तो ऊपर आने का मतलब ये होता है, उपवास एक ऊपर लेवल पे वास करने का मतलब ये भी होता है कि मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं उस ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, अगर किसी ईश्वर को मान के कर रहा हूँ, भले ही भाई मैंने उस ईश्वर से मांगा था कि हे ईश्वर, आप मेरा ये वाला काम करा दीजिए तो मैं उपवास रखूँगा, या मैं ऐसा करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा एक्सरसाइज। तो अगर मैं एक दिन का खाना छोड़ रहा हूँ उस ईश्वर के लिए, तो मैं उसे कहता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हे ईश्वर, मैं तो ये खाना नहीं खा रहा हूँ, ये जो 12 रोटी की खुराक है, 15 रोटी की खुराक आज मेरी है, वो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो रोटियाँ मैं बनवाऊंगा ज़रूर, सब्जियां मैं बनवाऊंगा ज़रूर अपने घर में। और वो जो मेरे हिस्से का खाना है मैं किसी भी भूखे को जाके दे दूंगा, जो ज़रूरतमंद हो, जो भूखा हो, जो वाकई में भूखा, जो गरीब हो, भूखा हो, जो 2 दिन से कुछ ना खाया हो, या आज उसे कुछ खाएगा या नहीं खाएगा उसे पता ना हो। अब वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, रेंगने वाले जीव हो, जो भी मिलेगा मुझे भूखा, मैं उनमें बांट दूंगा। तो उपवास का मतलब ये हो ना, भाई मेरा खाना छोड़ने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं अपने हिस्से का खाना छोड़ के किसी और को खिला रहा हूँ, किसी और का पेट भर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तब पुण्य मिलेगा। वो हमारा उपवास का असली मतलब है। तो आप मत खाइए ना, एक दिन नहीं, 2 दिन मत खाइए, आप एक हफ्ता मत खाइए। आपको जब जब उपवास रखना है रखिए, लेकिन अपने हिस्से का खाना बना के, जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, अपने हिस्से का खाना बना के मैं किसी भूखे को दे देता हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मैं तो ईश्वर के पास जा नहीं सकता, और वो मेरा ईश्वर मेरे पास आ नहीं सकता। और बीच में जो भी दावा करता है कि तुम हमें दे दो, और हमें दे दो, तो ये सोच लो कि उस ईश्वर को चढ़ गया है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, अगर कोई भूखा है, जो वाकई में ज़रूरत है, जो भूखा है, हो सकता है उसने 2 दिन से कुछ ना खाया हो या आधा पेट ही खाया हो, अगर मैं उसको खाना खिला दूंगा तो वो खाना मेरे ईश्वर तक ज़रूर पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा वो मेरे ईश्वर तक। तो उपवास का एक मतलब ये भी है, इसको हमें समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है।